ईश्वर के कृपा से गीता बच गए। ईश्वर के कृपा से 300 आदमी मर गए। हजारों वर्ष तक भारत गुलाम रहा ईश्वर के कृपा से। 300 कुछ लोग जल गए, मर गए, सारा प्लेन जल करके खाक हो गया। भागवत गीता में बच गया। इस तरह के झूठ बोला जाता है। भागवत गीता में इतना दम है तो हिंदुस्तान के सारे शंकराचार्य जो गीता भेजे हमारे यहाँ, हम उसको जला के देखते हैं जलता है कि न जलता है। एगो एटम बम गिराओ न सोमनाथ के राम के मंदिर अयोध्या में, कह देवे कि सारा अयोध्या के लोग मर गया एटम बम से, और राम के मंदिर सारा घर ढह गया सारा, लेकिन राम के मंदिर न ढहल। एगो एटम बम गिरा के देखो, अगर वो बच जाएगा तो हम सही मान लेंगे। सोमनाथ के मंदिर पर जब सोमनाथ के चढ़ाई भेल तो सब कटा गए, देवी देवता का करे रहा। देश के आम लोगों को गधा बनाने का धंधा। कहा जाता है उन लोगों के द्वारा कि गीता में भगवान वास करते हैं, इस कारण से हो सकता है कि गीता बच गई हो और आप इसको झूठा और पाखंड बता रहे हैं। 56 करोड़ देवी देवता में कौन भगवानों में बसा रहा? ब्रह्मा थे कि विष्णु थे कि महेश थे कि कृष्ण थे कि राम थे कि दुर्गा थे कि हनुमान थे? कौन देवता गीता में वास करल ना? वही पोथी पुराण में उनका नींद पड़ले या उनका औंधी लागले या उनका भगवान वास करते हैं। भगवान के कृपा से सब भेल, तो भगवान की कृपा 300 कुछ आदमी के कृपा न रही, उनका से ज्यादा किताबों पनवा में गीताबुआ जड़ जाए 300 कुछ आदमी बच जाए, तब न हम बुझते कि हाँ। तो यहाँ हनुमान चालीसा के पाठ करे बा, एक्सीडेंट प्लेन कर जाई बा, ट्रेन एक्सीडेंट कर जाई बा, सारा हवाई जहाज जौन बनौलक को कहियो हनुमान चालीसा के पाठ न कैलक। और कहते हैं कि इनके ऊपर बालाजी की कृपा भी है, इसके कारण ये भविष्य देखते हैं। ये आला बाला का कृपा न किसी पर हुआ है। ये देश गुलाम हुआ तो बालाजी भी गुलाम थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही गंभीर विषय पे हम इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। सर, कुछ दिन पहले अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना हुआ था। किसी टेक्निकल कारण और ख़राबी की वजह से प्लेन क्रैश कर गया, लेकिन उसमें एक चमत्कार हुआ है। बोलो इतना भयंकर जो ये आगजनी हुई, इसमें लोहा तक पिघल गया ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन एक भागवत गीता नाम की किताब है वो बच गई और लोग इसे चमत्कार से कम नहीं बता रहे हैं। कहने के लिए वो कोई ले गया होगा छुपा के, वो गीता पुस्तक को कोई ले गया होगा, कहा गई बच गया। इसमें दो मत नहीं है। वो सारा लोहा पिघल सकता है। अब भागवत गीता न आते, एगो प्रयोग करके देखिए ना, घर पर एगो साधारण ऐसे गैस पर चढ़ाते जी गीता जलता है कि न जलता है? तो क्या ये सब मतलब कि टोटल झूठी बात को मतलब हवा में इसको पेश करना? तो इस देश में तो झूठे का धंधा चल रहा है। जितना धर्मशास्त्र है सब झूठ पर आधारित है। तो जब ये सब इस तरह से उलझन पैदा करता है, उलझन क्रिएट करता है, ये पहले मानने की बात है। लोहा पिघल सकता है, इंसान जल जाएगा, 300 कुछ लोग जल गए, मर गए, सारा प्लेन जल करके खाक हो गया, अब भागवत गीता में बच गया। इस तरह के झूठ बोला जाता है। हम कहते कि ले जाओ भागवत गीता को एक स्टोव पर रख करके चाहे गैस पर रख करके देखते हैं कि बचता है कि क्या होता है। सोना कहीं भी रहेगा, सोने रहेगा। भागवत गीता में इतना दम है तो हिंदुस्तान के सारे शंकराचार्य जो गीता भेजे हमारे यहाँ, हम उसको जला के देखते हैं वो जलता है कि न जलता है। अरे वो कौन ले गया होगा तिकरमबाज की, इसी को एगो हाईलाइट कर देंगे कि सब कोई जल के मर गया, लोहा पिघल गया। तो एगो एटम बम गिराओ ना सोमनाथ के राम के मंदिर अयोध्या में, कि सब कह देवे कि सारा अयोध्या के लोग मर गया एटम बम से, और राम के मंदिर सारा घर ढह गया सारा, लेकिन राम के मंदिर न ढहल। तो एगो एटम बम गिरा के देखो, अगर वो बच जाएगा तो हम सही मान लेंगे। सोमनाथ के मंदिर पर जब सोमनाथ के चढ़ाई भेल तो सब कटा गए, देवी देवता का करे रहस। तिरुपति मंदिर में लेना जाए एगो एटम बम गिरावत, पंडा पुजारी ओमे के मर जाई, भागवत गीता बच जाए। ये सब कपोल कल्पित बात को क्या इसको मुख्य विषय बनाइएगा? देश के आम लोगों को गधा बनाने का धंधा है। इसी में उलझा रहे यहाँ के लोग, गीता को स्थापित अपने मस्तिष्क में कर ले, ये सब ठगैती का धंधा है। सर, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हो सकता है कि भगवान वास करते हो, कहा जाता है उन लोगों के द्वारा कि गीता में भगवान वास करते हैं, इस कारण से हो सकता है कि गीता बच गई हो और आप इसको झूठा और पाखंड बता रहे हैं। 56 करोड़ देवी देवता में कौन भगवानों में बसा रहा? ब्रह्मा थे कि विष्णु थे कि महेश थे कि कृष्ण थे कि राम थे कि
दुर्गा थे कि हनुमान थे, कौन देवता गीता में वास करल ना, वही पोथी पुराण में उनका नींद पड़ले या उनका औंधी लागले या उनका ये सब धंधा क्या है। वो गीता इतना पवित्र ग्रंथ है तो लेना वो में भगवान वास करते हैं, भगवान के कृपा से सब भेल। तो भगवान की कृपा 300 कुछ आदमी के कृपा न रही, उनका से ज़्यादा किताबों पनवा में एगो उहे गीता है भारत में, और कहीं गीता का किताब न है। वो किताबवा जड़ जाए 300 कुछ आदमी बच जाए, तब न हम पूछते कि हाँ कि जब इस देश में कुछ अच्छा काम होता है तो कहते हैं कि ये सब भगवान की लीला है, उनकी कृपा से हुआ है। लेकिन अगर अपने देश में कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, तो लोग यह कह देते हैं कि भाई ये पिछला जन्म में कोई पाप किया होगा इसलिए इस तरीके से हुआ है। तो सब कुछ सर भगवान कर रहे हैं, तो प्लेन दुर्घटना हुई, 300 लोग मर गए, इतना बड़ा हादसा हो गया, तो कोई ये कहने को तैयार क्यों नहीं है कि ये भी भगवान की मर्जी से हुआ? इसलिए नहीं कह रहा है कि एक्सपोज कर जाएगा। ये अगर कह दे ईश्वर के कृपा से हुआ है, मंदिर मस्जिद में से ईश्वर का जो ढोंग है सबको कबाड़ के फेंक देगा। जब ईश्वर के कृपा से ही सारी घटनाएं घटती है, लिखा हुआ है। आई अगर बोल दे, लिख दिया, लेकिन बोलेगा कौन ना, सब एक तरफ कहेगा कि ईश्वर के कथा से, ईश्वर के कृपा से गीता बच गए, तो ईश्वर के कृपा से 300 आदमी मर गए। जूता खाने वाला ये सब प्रश्न है। ईश्वर के कृपा हो, हजारों बरस तक भारत गुलाम रहा ईश्वर के कृपा से, हजारों सैकड़ों आदमी सूली पर चढ़ा, सब लोग फांसी पड़े, जेल में गए, ईश्वर के कृपा से। अंग्रेज आया था, मुगल आया था, आर्य आया था, ईश्वर के कृपा से। जब ये दुर्घटना घट गई उसके बाद देखा जा रहा है कि जब प्लेन उड़ान भरने वाली होती है तो वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। उसमें बैठे यात्री है वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि भाई हो ना हो कहीं हमारे साथ भी इस तरह का घटना नहीं हो जाए। तो सर क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से इस तरह के दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है? क्या हम कहें, तो यहाँ हनुमान चालीसा के पाठ करे बा, एक्सीडेंट प्लेन कर जाई बा, ट्रेन एक्सीडेंट कर जाई बा, अमेरिका में या इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, वहाँ से तो कम में यहाँ फ्लाइट होकर सारा हवाई जहाज जौन बनौलक वो कहियो हनुमान चालीसा के पाठ न कैलक। सारा चीन और रूस में, पड़ोसिए में, रूस चीन में जितना हवाई जहाज ट्रेन चल बा, जितना वो सब बनाया, तो ओकनी बनावेला, ओकनी बनौला का तू लेके चल बड़ा हनुमान चालीसा। तो डीजल कहेला पेट्रोल भरे बड़ा, बालुए सरसों छीट के उड़ावा। नहीं, ये टोटल गलत बात है। एटम बम बनाया अमेरिका, पहले हिरोशिमा में प्रयोग कर दिया, नागासाकी में प्रयोग कर दिया, रिजल्ट सारा विश्व के लोग जान गए कि उसका रिजल्ट कितना भयंकर है जी। अब कह के सब ईश्वर के कृपा से, तो 100 एटम बम गिरा के देखता ये सब की शक्ति ईश्वर के का बा। कोनो मंदिरवा पर चाहे सारा हिंदुस्तान के, भारत के सारा शंकराचार्य को, सारा आस्था रखने वाले लोगों को एक जगह बैठा दो, एगो एटम बम गिरा दो, और में एको गो शंकराचार्य अगर बच जाता हो, तब हम बुझेंगे कि जरूर ईश्वर के कृपा है, तो हम भी ईश्वर को मान लेंगे। हम भी बौद्धिज्म को, हम अम्बेडकर बाद ये अर्जक संघ सबको छोड़ देंगे एकदम। इससे कर जोड़ के कहेंगे कि हे अर्जक संघ, हे बौद्धिस्ट, आप लोग झूठा हैं, लबड़ा हैं, यही सत्य है, शंकराचार्य सत्य है। और नहीं तो अगर जल के खाक हो जाएगा, हम कहेंगे रियल में लबड़ा झूठ का अखाड़ा है। तो ये बात है, ये सब काल्पनिक बात है। ये उड़ान करता है हनुमान चालीसा पढ़ला से कोई PhD कर जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ला से कोनो डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, साइंटिस्ट हो जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ला से फ्लाइट एक्सीडेंट न करेगा, रेल दुर्घटना न होगा, मोटरसाइकिल पढ़ी रहा, मोटरसाइकिल उड़ेंगे यहाँ कह के हाँकई रहा, बस ट्रक के आगे पीछे चलत रहा, एक्सीडेंट हनुमान चालीसा पढ़ला से न होते। मानने की बात है नहीं, टोटल गलत बात है। इसको दरकिनार कर, खारिज कर दीजिए। हनुमान तलुमान होता कुछ। सर इस विषय से जुड़ा एक लास्ट सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ कि आए दिन शंकराचार्य का आपने नाम लिया, कुछ बाबा भी हैं जो भविष्यवाणी भी करते हैं, पर्ची निकालकर आपके भूत भविष्य को बता सकते हैं। बागेश्वर धाम इस काम को लेकर काफ़ी फेमस है। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम जब भविष्य को देख सकते हैं तो इस तरह के दुर्घटनाएं, कभी प्लेन
क्रैश हो जा रहा है, कभी जो रेल है वो पटरी से उतर जा रहा है, हजारों लोग मर जा रहे हैं, सैकड़ों लोग मर जा रहे हैं। तो ये बाबा पर्ची खोलने इस तरह का जो दुर्घटना हो रहा है उसका भी खोलेंगे, और कहते हैं कि इनके ऊपर बालाजी की कृपा भी है, इसके कारण ये भविष्य देखते हैं। ये आला बाला का कृपा न किसी पर हुआ है। इस देश गुलाम हुआ तो बालाजी भी गुलाम थे। तो जिस देश की मिट्टी गुलाम हो जाता तो मिट्टी से, देश के राष्ट्र से ऊपर भगवान न है, मंदिर न है, शंकराचार्य न है। बागेश्वर से ज़्यादा चल रहे आसाराम का जी। हम गए थे, लाखों आदमी। बागेश्वर का तो सत्ता का समर्थन था, उसको कम सत्ता का समर्थन था आसाराम बापू का। आया था कथा बाचने नेहरू स्टेडियम में, तो हम गए कि आसाराम का यहाँ प्रोग्राम है। तो मुजफ्फरपुर में थे, तो हुआ तो 2-4 गो अर्जक संघ के साथी कह के चलिए आसाराम बापू का बड़ा चला हुआ है, तो सुना जाए। तो हम गए तो सुन रहे हैं कि 250 कम, 3rd क्लास में 250 का टिकट था। अच्छा। फर्स्ट क्लास में 700 का टिकट था, 2nd क्लास का 500 का टिकट था। हम कहले कि रे काहे ला जेबे ओकर मुँह देखे है, क्या लबड़ई सुनने जाओगे आसाराम बापू का? इतना पैसा दे करके वो गधा बनने जाओगे? गधा बनाने का ट्रेनिंग है, गधा बनाने का, मूर्ख बनाने का ट्रेनिंग है। खुलेगा, टाइम आएगा, इसका भी पोल खुलेगा। जी। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपने सुना कि ये लोग किस प्रकार से दोहरी नीति को अपनाते हैं। जब कोई अच्छा काम होता है तो भगवान की कृपा, चमत्कार बताते हैं, अगर बुरा काम होता है तो तुरंत पल्ला झाड़ कर बोलते हैं कि जिनके साथ बुरा हुआ हो जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे। इस तरीके से चीज़ों को समाज में परोसा जा रहा है। बात बागेश्वर धाम सरकार की है कि वो पर्ची खोलते हैं, भूत भविष्य को देखते हैं, बताते हैं। वे आज तक एक भी अनुमान नहीं लगा पाए कि हाँ, भारत देश में इतने तारीख को इतने बजे ये हादसा होने वाला है। इतना कुछ सामने हो रहा है, इसके बावजूद बहुजन समाज नहीं, पूरे भारत देश के लोगों की इसमें बात होनी चाहिए कि ये लोग अंधविश्वास पाखंड से क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय अर्जक।